कांग्रेस ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच कराने की मांग की है। क्रूज हादसे की मजिस्ट्रियल जांच को कांग्रेस ने कहा है। एनजीटी ने डैम में क्रूज चलाने से मना किया था, जिसने मंजूरी दी उस पर कार्रवाई हो। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं और ये बड़ी लापरवाही भी। एनजीटी ने डैम में क्रूज चलाने से मना किया था, कांग्रेस ने आरोप लगाया है, और जिसने भी मंजूरी दी है उस पर कार्रवाई हो, कांग्रेस का पक्ष सामने आया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बरगी डैम हादसे पर मजिस्ट्रियल जांच की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बरगी डैम हादसे पर कहा कि मुझे पता चला है कि एनजीटी ने डैम में क्रूज चलाने से मना किया था, तो क्रूज चल क्यों रहा था। उन्होंने सवाल उठाए कि किसके आदेश पर चल रहा था क्रूज, उस अधिकारी पर कार्रवाई हो। दूसरा, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया तो फिर इसे अनदेखा क्यों किया गया। तीसरा, क्रूज में बैठे लोगों को क्या लाइफ जैकेट दी गई थी। न्यूज रूम से विवेक मेरे सहयोगी सीधा लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। विवेक, कई सवाल हैं इस हादसे से जुड़े हुए जो खड़े हो रहे हैं, और इस हादसे ने हर किसी को मायूस कर दिया है, रुला दिया है। अब कांग्रेस सवाल उठा रही है, मजिस्ट्रियल जांच की मांग कर रही है, और दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री तो ये तक की कह रहे हैं कि एनजीटी ने मना किया था, परमिशन ही नहीं दी थी। देखिए रसिका, और इसलिए अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब कुछ भी कह पाना तभी संभव होगा कि क्या वाकई में जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एनजीटी ने बैन किया था कि कोई भी मोटर बोट नहीं चलेगी, क्रूज नहीं चलेगा, तो फिर किसकी परमिशन से ये सब हो रहा था। दूसरा, सेफ्टी जैकेट को लेकर सवाल सुबह से उठ रहे हैं। सेफ्टी जैकेट को लेकर सबसे बड़ी बात ये भी है कि कुछ लोगों ने पहनी हुई थी, कुछ लोगों ने नहीं पहनी हुई थी, और इसलिए हम देख रहे हैं कि जो डेथ ट्रेल है वो बढ़ता जा रहा है और 9 लोगों के शव अब तक बरामद हुए हैं। हम चाहेंगे मध्य प्रदेश एमपी के ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला भी आए, क्योंकि ज़रूरी है इस पर चर्चा करना। चर्चा इस बात को लेकर कि कमी कहाँ रह गई। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी मौसम विभाग ने अगर इस बात को लेकर कहा था कि मौसम खराब है, तो फिर क्यों ये क्रूज चलाई गई। अंचल, सवाल कई सारे हैं, लेकिन उससे बड़ा दुख है, और दुख यही है कि 9 लोगों के शव बरामद हो गए, अभी भी 4-5 लोग फंसे हो सकते हैं। इतना बड़ा हादसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिप्टी सीएम, मंत्री रात भर से लगे हुए, बहुत कुछ इस पूरे 18 घंटे में गुजरा है। आप कहाँ कमी महसूस कर पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं इस पूरे मामले? विवेक, देखिए, सबसे पहले तो मेरा ही सवाल है। एक टीवी चैनल होने के नाते सवाल बनता है कि आखिर इस तरीके की लापरवाही प्रशासनिक तौर पर आए दिन ऐसे क्यों देखने को मिलती है, और चाहे सड़क हादसे हो या फिर इस तरीके के हादसे जो कि वोट में होते हैं, उसके बाद ही प्रशासन जागता है, सख्ती में आता है, लेकिन इससे पहले कोई वहां पूछने नहीं जाता है कि क्या सड़क पर चलने वाले वाहन, उनका फिटनेस टेस्ट किया गया है क्या। इसके अलावा जो क्रूज है, ये कब से मेंटेनेंस नहीं हुआ था। ये वही क्रूज है विवेक, मैं आपको बताऊं, जो भोपाल बड़ा तालाब में पहले रखा गया था लोगों के लिए, लेकिन उसके बाद ये वहां बरगी में भेजा गया था। बरगी को पर्यटन की दृष्टि से बड़ा बनाने के लिए मैं मानता हूं कि सरकार की मंशा भले ही ठीक रही हो, लेकिन इस तरीके के हादसे जब होते हैं तब हम जरूर जागते हैं, कुछ दिन उसकी चर्चा करते हैं, छाती पीटते हैं, लेकिन इसके बाद भूल जाते हैं कि आखिर इस लापरवाही की वजह क्या रही। एक तो उसमें 42-43 लोग सवार थे, घटना होती है, लगभग घटना कल शाम को होती है। इसके बाद सारे जो बड़े नेता हैं उनके ट्वीट भी आते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आता है, 2 लाख रुपए की राशि मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, घायलों को 50,000। तमाम चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल अपनी जगह यथावत है कि जब ये घटनाएं होती हैं उसके बाद ही प्रशासन नींद से क्यों जागता है, क्यों पहले ही आप देखिए कि अभी धार में एक दिन पहले ही, कल ही की बात है, धार में इतना बड़ा सड़क हादसा हुआ, इतने लोगों की मौत हुई, 16 लोग उसमें मारे गए, और फिर ये मध्य प्रदेश में एक के बाद एक जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जिसमें एक साथ इतने सारे लोगों की जान जा रही हैं। मानव स्वभाव होता है, मनुष्य होने के नाते वहां पर सारे जिम्मेदार वहां पर पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री और डिप्टी सीएम, सारे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और अपनी सुख संवेदनाएं भी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मरहम काफी है उन परिवारजनों के लिए जिनके परिवार के लोग चले गए, या फिर दोबारा ऐसे जो हादसे हैं इनकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए कड़े तौर पर कुछ न कुछ पहल करनी होगी और कड़े कदम उठाने होंगे। ऐसे जो भी वोट हैं, ऐसे जो भी वाहन हैं, वो मेंटेनेंस और उनका फिटनेस टेस्ट होने के। एक बड़ी बात है अंचल इसमें कि जो तस्वीर आपने भी देखी होगी, अभी हम देख रहे थे कि कुछ जगह रिपोर्ट्स ऐसी छपी हुई हैं कि जो लोग उसमें मौजूद थे उन्होंने कहा कि 2 मिनट भी नहीं लगे, 2 मिनट में वो क्रूज पूरा डूब गया। आमतौर पर बांध वाले क्षेत्र में किनारे पर जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है,
क्या क्रूज में कोई कमी थी? क्योंकि क्रूज नया तो नहीं था, 20 साल लगभग इस क्रूज को हो चुके थे। क्रूज की कमी भी उजागर हो सकती है, उसके चलते सिर्फ 2 मिनट में ये डूब गया। नहीं, बिल्कुल विवेक, यही सवाल यही है कि क्या उसका मेंटेनेंस, उसके फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया गया, तभी इतना बड़ा हादसा हुआ। मौसम विभाग का अलर्ट है, 9 तारीख तक के लिए पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अलर्ट है, आंधी तूफान बारिश के संकेत हैं। इसके बावजूद भी आखिर इसकी परमिशन वहां पर बैठे जो जिम्मेदार हैं उन लोगों ने कैसे दे दी? इसलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार इस तरीके के जब हादसे होते हैं तब उसकी चर्चा कुछ दिनों तक होती है, हम उसके लिए दोषी भी ठहराते हैं, जिम्मेदार, और निश्चित रूप से देखिएगा कुछ लोगों पर कार्यवाही भी होगी, मुआवजे का मरहम भी लगाया जाएगा, लेकिन ये परमानेंट समाधान नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि जो भी ऐसे स्थान है, चाहे वो पर्यटक जहाँ पर आते हैं, चाहे वहाँ पर मोटर बोट का इस्तेमाल किया जाता हो, सामान्य बोट, पैडल बोट का इस्तेमाल किया जाता है, या ऐसे क्रूज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनके मेंटेनेंस को विशेष तौर पर ध्यान देना ठीक है। चाहिए।